ये देखें, ये कुछ बीज मैं लगा चुकी हूँ। किसमें लगा चुकी हूँ? ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, जंबो बॉटल, उसके मैंने ये हाफ इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। और ये पनीरी लगाने के लिए बेस्ट रहते हैं, क्योंकि कुछ जब पौधे निकल आएंगे तो हम इनको शिफ्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने अजवाइन लगाई है, क्योंकि अजवाइन के पत्ते ऑरिगानो होते हैं और मिक्स हर्ब में और इटालियन हर्ब में इसका बेस्ट पहला नाम है। तो अल्लाह करे कि मैं कामयाब हो जाऊं। इसी तरह से इसमें मैंने मिर्च का बीज लगाया है। आगे चलें। ये मैंने गमला बना लिया और इसमें मैंने लहसुन लगा चुकी हूँ। जैसे कि आपको छोटे छोटे इसके पार्ट्स निकले हुए बाहर नज़र आ रहे होंगे। तो ये मैंने लहसुन लगाया है। लहसुन का तरीक़ा कि छील कर उसकी जो जड़ का साइड होता है, वो जड़ का साइड हम मिट्टी में दबाते हैं और जहाँ से कॉम्पल फूटती है, जहाँ से हरा लहसुन फूटता है, वो ऊपर की साइड पे रखते हैं। तो आपको जैसा कि नज़र आ ही रहा होगा। ये यहाँ पर मैंने इस गमले में मिर्च का बीज लगाया है। इसमें मैंने सूखे धनिया से ही ज़ाहिर है हरा धनिया उगाते हैं हम। तो यहाँ मैंने सूखा धनिया लगाया है। यहाँ मैंने प्याज का बीज, यहाँ मैंने लगाया है प्याज का बीज। अब आपके जहन में सवाल उठता होगा कि प्याज का बीज कैसे लगाया जाता है। तो ये जो हम कलौंजी कहते हैं, यही प्याज का बीज है। तो मैंने यहाँ पर प्याज का बीज लगाया है। 7 डेज़ में ये तमाम गमलों से पौधे निकल आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ कुछ आपको इनको तकारी कहते हैं, किसी में भी हम अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। गमले मेरे पास कंप्लीट हो गए, तो कुछ चीज़ें मुझे और लगानी थी। तो मैंने यहाँ पर ये तसले हैं, इन तसले में मैंने ये टूटे हुए गमले इस तरह से बिछा दिए हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट रिज़ल्ट जो है वो इस मिट्टी के गमले से मिलता है हमें पौधे उगाने में। लगाने के तो हम प्लास्टिक की बाल्टी में भी लगा सकते हैं, फ्रूट की लकड़ी की जो पेटियां होती हैं उनमें भी हम अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं और लगा सकते हैं घरेलू तौर पे। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो ये मिट्टी का गमला होता है। ये तो यहाँ मैं सिर्फ ओनली इतने टाइम तक आपको दिखाने के लिए इतने टाइम तक इसमें पौधे लगा रही हूँ जब तक कि इसकी पनीरी निकल आए। पनीरी निकल आएगी तो मैं इनको फिर गमलों में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास गमले ख़त्म हो चुके हैं और मुझे आपको दिखाना था, आपसे शेयर करना था। वक्त की कमी के बाइस मैं गमले वगैरह तैयार पहले कर चुकी थी, जो कि मैं आपको बनाए हुए दिखा चुकी हूँ। और ये बतौर एक्सपेरिमेंट के तौर पे और आपको वीडियो दिखाने के लिए मैं ये यहाँ पर 2 तसलों में मैंने मिट्टी के टूटे हुए गमले रख दिए और ये एक बॉटल और हाफ काट लिए। तो इसी में मैं मज़ीद बीज लगाकर आपको दिखाऊंगी।
तो जैसे जैसे पौधे निकल आएंगे तो वो सब आपके साथ इंशाल्लाह वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचता रहेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके साथ ये बॉटल किस तरह से बनाऊंगी, क्योंकि जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि प्लास्टिक हो या लकड़ी की पेटियाँ हो, पौधे तो उसमें भी लग जाएंगे, लेकिन जितना अच्छा मिट्टी के गमले में या ज़मीन की क्यारी में पौधा लगेगा, बेहतरीन रिज़ल्ट देगा, वो नहीं। शौक़ तो आप पूरा कर सकते हैं। तो ये मैं इसकी बेस में ये ठिक्कर के टुकड़े, ये गमले के ही टूटे हुए टुकड़े हैं, कि मैं इस तरह से बिछा दूंगी। इस तरह से मैं बिछा दूंगी ये, और फिर इसके ऊपर मैं मिट्टी डालूंगी। इसके ऊपर मैं मिट्टी डालूंगी। तो जो भी हमारा, बेशक प्लास्टिक की बोतल है, लेकिन अगर हम बेस में ये मिट्टी गमला लगा रहे हैं तो ये पौधा जो भी होगा वो यही बेस है, इस बेस से ही पौधा निकलेगा। तो ये मेरे अपने एक्सपेरिमेंट हैं जो मैं करती रहती हूँ। यहाँ आप देखें, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। ये मेरे पास मिट्टी और खाद दोनों मिक्स की हुई है, जो मैं बनवाकर नर्सरी से बनवाकर लेकर आई हूँ। तो मैं इसको अब भरना शुरू करूँगी। और जैसा कि आपको बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही होंगी परिंदों की, क्योंकि मेरी हर वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा परिंदों का शोर सुनाई देता होगा, चाहे मैं किचन में हूँ या कोई भी अपनी वीडियो बना रही हूँ, हर तरफ परिंदों की आवाज़ें होती हैं। तो वो भी इंशाल्लाह आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे घर में कितने परिंदे हैं और कौन कौन से परिंदे हैं जिनकी आवाज़ें, और मैं इनको ख़त्म नहीं करती। ये खूबसूरत लगते हैं परिंदों की आवाज़ें, तो इसलिए मैं इनको ख़त्म नहीं करती आवाज़ों को, और बैकग्राउंड की आवाज़ों के साथ ही आपको वीडियो पेश करती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने गमला तैयार कर लिया, और ये ज़ीरा, ये मेरे अपने एक्सपेरिमेंट हैं कि देखें क्या रिज़ल्ट मिलता है। कुदरत की चीज़ें हैं, ज़ाहिर ज़मीन से ही उगती हैं, तो एक्सपेरिमेंट हैं, आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतना वो दिया होता है कि, तो ये मैं ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये भी एक हर्ब्स के तौर पे ही हमें इंशाल्लाह मिलेगा। तो मैं ये दूर दूर थोड़े थोड़े से दाने, बीज कभी भी लगाएं, इतना ज़्यादा ना लगाएं कि एक दूसरे में फंस के वो पौधा बाहर ही ना आ सके। तो ये इस पे मैं बीज डालने के बाद हल्की सी इस पे मिट्टी डालूंगी, हल्की सी मामूली सी, और ये इस तरह से पानी, कभी भी आप इस तरह करके यूँ ज़ोर से पानी ना डालें, नाजुक सी चीज़ होती है, तो इसलिए बहुत हल्के अपने हाथ पे पानी का प्रेशर रखें और अपने हाथ की मदद से हल्का हल्का पानी। बस ये पौधा तो लग चुका।
अब इसी के साथ हम इधर नहीं 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 तोड़, इधर रख दे। ये देखें, इस तरह से पहले हम इसकी मिट्टी तैयार कर लेंगे। इसी तरह से मैं ये दोनों तसले तैयार कर लूँ। ये ओनली मैंने पनीरी के लिए, जब तक इसमें से पनीरी निकल आए उस वक्त तक के लिए मैं ये तसलों में बना रही हूँ। और आपको दिखाना भी था, क्योंकि मैं गमले कुछ इमरजेंसी के तौर पे मैं वीडियो नहीं दिखा सकी थी आपको, तो इसलिए आज मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये जब तक इसकी पनीरी निकल आए उस वक्त तक मैं तसलों में रखूँगी। उसके बाद पनीरी को किस तरह से गमले में शिफ्ट करना है उसकी वीडियो भी बनाऊँगी। और जो पहले मैं गमले बना चुकी हूँ उससे जब पौधे निकल आएंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर भी मैं ये मिर्च का बीज, ये इस तरह ये मिर्च का बीज है, इसको मैं इस तरह से अब इसके ऊपर हल्की, मैं चाहूँ तो इस तरह से मिट्टी को खोद के इसके बीच में भी मैं बीज डाल सकती हूँ। और या तो आप इस तरह से मिट्टी को बराबर कर दें और या फिर इस पर हल्की सी लेयर मज़ीद मिट्टी की लगा दें, खाद और मिट्टी की। ये मैंने बनाई हुई नर्सरी से ही बनवा के लाई हूँ खाद और मिट्टी, तो मुझे कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं, उन्होंने सब कुछ मिक्स करके दिया है। ओनली मुझे बीज लगाना है। और ये देखें, इस तरह से आप इसको ढक दें। बहुत ज़्यादा अंदर बीज ना डालें, क्योंकि उसको उग तो आएगा लेकिन फिर टाइम उसका लंबा हो जाएगा। जाहिर है फूट के जब वो ज़मीन से बाहर आएगा, मिट्टी से बाहर आएगा, तो टाइम तो उसको लगेगा। तो ये मैं बराबर कर चुकी हूँ। बीज को हल्की सी मिट्टी की तह से या इस तरह से आप इसी मिट्टी को बराबर कर दें तो ये हमारा बीज लग गया। अब इस पर भी मैं हल्का हल्का पानी डालूंगी। और आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी कि घरेलू तौर पर ये पौधे लगे होते हैं, बिल्लियाँ वगैरह इसको गंदा कर देती हैं और चिड़ियाँ वगैरह जब पौधे निकल आते हैं तो वो छोटे जब पनीरी निकलती है तो वो उसको डिस्टर्ब करती हैं। तो उसके लिए मैं इसको कवर कैसे करूँगी वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। अब ये मुझे कहीं कहीं से बीज नज़र आ रहा है तो यहाँ पर मैं हल्की सी मिट्टी डाल दूँगी। ये तो लग के तैयार हो गया। अभी ये सेकंड वाला मैं भर लूँ तो आपको दिखाती हूँ।
अब ये लास्ट वाला तसला है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सूखी अदरक जिसको हम सौंठ भी कहते हैं। जाहिर है ये जड़ ही होती है, तो ये जड़ें मैं लगा रही हूँ बतौर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अदरक किस तरह उगाई जाती है मुझे ख़ुद को नहीं पता। ताज़ी अदरक को तो हम ज़मीन में दबा देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, तो वो ज़ाहिर फूटती रहती है और बढ़ती रहती है। लेकिन सौंठ से अदरक रियल उगाना, ज़ाहिर है उसके पहले पत्ते ही निकलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये उग रही है। अगर इसमें मैं कामयाब हो गई, 3 चीज़ें हैं जो मैंने बतौर एक्सपेरिमेंट लगाई हैं। अजवाइन ओरिगानो के लिए, सौंठ लगा रही हूँ अदरक के लिए, और सफ़ेद ज़ीरा। मुझे ख़ुद को नहीं पता कि ये उग भी पाएंगे या नहीं। एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं कामयाब हो गई तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैं यहाँ लगा रही हूँ, दिखाओ। ये मैं यहाँ लगा रही हूँ और ये मैं यहाँ लगा रही हूँ। बस ये मैंने 4 पीस लगाए और ये इनको इस तरह से मैं ढक दूँगी। ये देखो, इस तरह से मैं ढक दूँगी। ये बस अब ये इस पर भी हम हल्का हल्का पानी डालेंगे। पानी की तादाद इतनी कम रखें, खासतौर सर्दियों में। ये एक जब्बो बॉटल थी पानी की, जिसे मैंने यहाँ और इन तीनों में पानी डाला है। तो बस इतना हल्का पानी डालें और हर तीसरे दिन इसी तरह से हाथ की मदद से हल्का हल्का छींटा लगाते हुए पानी डालें हर तीसरे दिन। 7 डेज़ के बाद इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिल गई और पौधे निकल आए तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। और मैं बैकग्राउंड से बैकग्राउंड से जो परिंदों की आवाज़ें आती हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लव बर्ड हैं, अल्बिनो हैं, लुटिनो हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन है। यहाँ भी ऑस्ट्रेलियन है। और नीचे शायद आपको नज़र आ रहा हो कि ऑस्ट्रेलियन डव है, और आपको उसका छोटा सा घोंसला भी नज़र आ रहा होगा जिसमें उसने अंडे दिए हैं। ये बहुत नाजुक परिंदा है जिसकी वजह से इसको बहुत पैक करके रखना पड़ता है, और मुझे नहीं पता कि आपको नज़र आ रहा है या नहीं। मैं दूसरे पिंजरे में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। वो आपको डक नज़र आ रही है। वो देखें, वो अपने घोंसले में बैठी है, अंडे दिए हुए हैं और ये उस पर बैठी हुई है।
इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।